बच्चों अभी तक हमने जो भी एनालिसिस करा था उसमें हमने स्ट्रिंग को दोनों एंड से फिक्स कर रखा था, रिजिड सपोर्ट में बांध रखा था उसको। तो जब बांध रखा था तो ये शन हो रही थी कि दोनों ही एंड रेस्ट्रिक्ट हो गए थे और वहाँ पे नोड्स फॉर्मेशन हो गए थे, वो वाइब्रेट नहीं कर पा रहे थे वो एंड्स। अगर हम यहाँ पे एक एंड को फ्री छोड़ दें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस एंड को फिक्स कर रखा है, लेफ्ट वाले को, राइट वाले को हमने ऐसे ग्रूव से बांध रखा है। एज्यूम करते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस होगा, तो ग्रूव से अगर हमने बांध रखा है तो जब वेव आएगी तो ये वाला एंड इट विल बी फ्री टू डिस्प्लेस, तो ये मूव कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो पाएगा और यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यानी कि निश्चित तौर पर यहाँ पे नोड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर नोड फॉर्मेशन नहीं होगा। सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे वाइब्रेशन होगा और एंटी नोड फॉर्मेशन हो सकता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कैपिटल एल। सब कुछ पिछले एनालिसिस जैसा ही है, बस ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग का एक एंड नोड बनाएगा और दूसरा एंड एंटी नोड बनाएगा। इस सिचुएशन में हम एनालाइज करें कि किस तरीके का पैटर्न बनेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाएगी कि एक एंड तो हमने फिक्स कर रखा है और दूसरा एंड एंटी नोड बनाएगा। और तो आइए पहले इसके लिए कैलकुलेशन करें, फिर हम अपने रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे। अब बच्चों जैसा कि हमने देखा कि ये फर्स्ट हार्मोनिक है, तो नोड और एंटी नोड के बीच में किसी भी प्रकार का कोई दूसरा एंटी नोड या नोड नहीं आएगा। एंड वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इट्स एडजेसेंट एंटी नोड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। तो इसी पॉइंट को यूज करेंगे हम। फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक की अगर बात करें तो आपके स्ट्रिंग का शेप कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन में। L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लंबाई है, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4L। और हमें पता है वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मल्टीप्लाइड बाय द वेवलेंथ फॉर्म्ड बाय इट। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला निकलेगा बच्चों वेव वेलोसिटी अपॉन 4L। ये है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, या यूं कहें फर्स्ट हार्मोनिक व्हेन वन एंड ऑफ स्ट्रिंग इज फ्री। और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाउ अपॉन म्यू। तो न्यू वन यानी फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हम लिख सकते हैं 1/4L मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी। इससे पहले बच्चों हम हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स कैलकुलेट करें, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ये हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स मिलते कैसे हैं। अगर आप पिछले केस की बात करें जहाँ पे स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स थे, आप देख सकते थे कि सेकेंड हार्मोनिक कैसे बनता है फर्स्ट हार्मोनिक के रेपिटेशन से। थर्ड हार्मोनिक कैसे बनता है फर्स्ट हार्मोनिक के 3 बार रेपिटेशन से। यानी कि हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स आपको तभी मिलेंगे जब आप फंडामेंटल हार्मोनिक्स को कंबाइन करो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे इस सेटअप में जहां पर एक एंड स्ट्रिंग का फ्री है और एक एंड स्ट्रिंग का टाइट है या वहां पे नोड फॉर्मेशन हो रहा है, क्या वहां पे सेकेंड हार्मोनिक बन सकती है? सेकेंड हार्मोनिक मतलब कि आपको फर्स्ट हार्मोनिक का जो पैटर्न मिला है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो फर्स्ट हार्मोनिक का पैटर्न है ये खुद को रिपीट करे, तो उसके रेपिटेशन के लिए आपको दूसरे एंड पे नोड बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है। तो उसके हायर ऑर्डर में जाते हैं थर्ड हार्मोनिक में। थर्ड हार्मोनिक मतलब ये जो 1/4 बना है आपका स्टैंडिंग वेव का पार्ट, इसके 3 हिस्से, इसके 3 रेपिटेशन, वो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है, वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके स्ट्रिंग की एक एंड फ्री होगी तो आपके इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स नहीं बन पाएंगे, आपके ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स ही बनेंगे। यानी फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा, फिर थर्ड हार्मोनिक बनेगा, फिर फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली किसी भी केस में आपने एक एंड स्ट्रिंग का फ्री कर रखा है तो हमेशा एक एंड पे नोड बनेगा और दूसरे एंड पे एंटी नोड बनेगा,
और जो भी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे वो उनके बीच के होंगे। तो आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑड हार्मोनिक्स ही निकाल पाओगे। इसीलिए बच्चों हमने शुरू में ही कहा था कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे ही आपको स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं। आपको किसी भी रैंडम फ्रीक्वेंसी पे आपको ये स्टेडी वेव पैटर्न नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं थर्ड हार्मोनिक की। थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा, λ/4 का 3 टाइम्स हो जाएगा। कैसे 3 टाइम्स होगा आप खुद देखिए। तो ये रहा आपका फर्स्ट हार्मोनिक। अभी ये एंटी नोड और नोड के बीच में एक सिंगल नोड अगर आ जाती है तो फिर आपके यहाँ पे बेसिकली ये जो पार्ट है ये λ/4 लेंथ को करस्पॉन्ड करता है और दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस λ/2 होती है। तो ओवरऑल अगर हम एंड टू एंड लेंथ देखें इस एंटी नोड और इस नोड के बीच में, तो ये लेंथ हो जाएगी λ/2 प्लस λ/4 विच इज इक्वल टू 3 λ/4। इट इम्प्लाइज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3 λ/4। तो यहाँ से लैम्डा मिलेगा 4L/3। अल्टीमेटली लैम्डा इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विच इज इक्वल टू 4L/3। तो यहाँ से मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी 3V/4L। सो न्यू 3 मीन्स थर्ड हार्मोनिक, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3/4L। वेव वेलोसिटी की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ τ/μ। सो अगर हम इसे जनरलाइज करें कि 2n-1th हार्मोनिक या n-1th ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाए, न्यू 1 इज इक्वल टू 1/4L मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी। न्यू 3 इज इक्वल टू 3/4L मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर भी वैसे ही जनरलाइजेशन चलेगा। सो यू कैन राइट दैट न्यू 2n-1 इज इक्वल टू 2n-1 डिवाइडेड बाय 4L मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी। कहीं पे अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 16th हार्मोनिक वेयर वन एंड ऑफ स्ट्रिंग इज टाइट एंड वन एंड ऑफ स्ट्रिंग इज फ्री, तो बच्चों ऐसी परिस्थिति में इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बनेंगे नहीं कभी। तो आपको क्लियरली उस क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शन टिक करना है नॉन ऑफ दीज। इस सिचुएशन में जहाँ पे स्ट्रिंग का एक एंड टाइट होगा एक एंड फ्री होगा, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे और जो भी हार्मोनिक की संख्या होगी दैट डिवाइडेड बाय 4L मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी। ये तरीका है आपको जनरल फ्रीक्वेंसी निकालने का।